जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हो चुका है और बच्चे अभी घर भी नहीं पहुंचे तब तक पता चलता है कि आंसर की जो है पेपर लीक हो गया है। जो आंसर के अभी बच्चे जो हैं घर पे जाके आंसर की मिलाने की सोच रहे हैं। जैसे उस एग्ज़ाम में हम भी गए थे पेपर देने के लिए। हम लोग खूब बढ़िया से पेपर देते हैं। उसके बाद बाहर निकलते हैं तो तब पता चलता है कि बाहर नहीं, अभी घर आते आते पता चलता है कि एग्ज़ाम जो हुआ है वो लीक हो गया है। इसका क्या मतलब है बताइए। हम लोग तैयारी करते हैं अच्छा से, 2 महीना 3 महीना बढ़िया से तैयारी किए, ना किसी का शादी अटेंड किए, कई कई रात तो हम लोग सोए नहीं। इतना मेहनत किए ताकि चलो जो ठीक है अब बढ़िया से एग्जाम देंगे और इस बार नौकरी ले लेंगे, और उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है। इसका क्या मतलब बताइए। हम लोग आंसर की मिलाने की तैयारी में हैं तो तब पता चलता है कि व्हाट्सअप टेलीग्राम पे पूरा ग्रुप में आ गया जैसे कि आंसर किया गया, उसका नोटिस आ गया, नोटिफिकेशन आ रहा है। इसका क्या मतलब है। ऐसे कहीं एग्जाम होता है बताइए। अगर इस तरह होगा तो कैसे काम चलेगा। हम लोग गरीब परिवार से हैं, हम लोग तैयारी करते हैं, हम लोग बाहर नहीं जा पाते हैं तैयारी करने के लिए। हम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है यूपीपी का फार्म भरेंगे और तैयारी करेंगे, और उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आगे की तैयारी करेंगे। हम लोग के भरोसे हमारे घर परिवार, हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार सब कोई तैयार ये सोचता है कि चलो ठीक है हो जाएगा तो कम से कम घर के अपने भाई बहनों को पढ़ाएगा, घर का खर्च चलाएगा। हमारे एग्ज़ाम होना कोई ये नहीं है कि केवल हम ही लोग एग्ज़ाम देते हैं। हमारा एग्ज़ाम होता है तो हम लोग का परिवार एग्ज़ाम देता है। कम से कम ये सब चीज़ समझना चाहिए। जो एग्ज़ाम करा रहा है पता नहीं कैसे क्या करते हैं लोग कि एग्ज़ाम एग्ज़ाम का जो पेपर होता है वही लीक हो जाता है। ऐसे कहीं होता है बताइए। इस तरह होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। कम से कम सोचना चाहिए। हम लोग गरीब परिवार से हैं, हम लोग ही सोच के तैयारी करते हैं कि चलो इस बार यूपीपी में हो जाएंगे तो आगे की तैयारी करेंगे। कम से कम सोचना चाहिए भर्ती बोर्ड को। पता नहीं कैसे एग्ज़ाम कराती है। बाहर इतना बढ़िया से जांच कराएगी एंट्री के लिए, उसके बावजूद भी बाहर निकलो तो पता चलता है कि सारा पेपर लीक हो गया है। कम से कम सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बताइए एक एग्ज़ाम देने जाए तो हम भी सोचते हैं कि कहीं इसका पेपर लीक ना हो जाए। अब तो दिमाग में बस गया है। आगे तैयारी करते हैं, अब बढ़िया से रात दिन पढ़े या पता चले कि एग्ज़ाम में लीक हो जाए। बताइए पेपर क्वेश्चन पेपर बताइए कि 8-8 10-10 लाख में क्वेश्चन पेपर शेयर हो जा रहा है, सीट बिक जा रहा है। कम से कम सोचना चाहिए। कम से कम जो कह रहा है लीक हुआ है लीक हुआ है, अगर आप लोग को नहीं प्रूफ हो रहा है तो जो कह रहा है कम से कम उसको बुला के पूछिए तो बताएगा ना कि कहाँ से लीक हुआ है। उसको बुलाना चाहिए। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं लीक हुआ नहीं लीक हुआ, अरे पहले पता करिए कैसे लीक हुआ है। जो कह रहा है वो बताएगा ना कि कहाँ से आया है पेपर। इसका क्या मतलब है। हमको देखिए, सरकार से गुजारिश है, जो हमारे प्रेजेंट टाइम के सीएम में योगी आदित्यनाथ जी हैं उनसे मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि प्रार्थना स्वीकार करें और जितना भर्ती बोर्ड है जितने चारों एग्जाम को रद्द किया जाए, फिर से एग्जाम हो। क्योंकि जितने भी दलाल हैं और जो पैसा लिए हैं और जितने भी जो गांव में घूमने वाले लड़के हैं जो एग्जाम में पैसा दिए हैं लोग, कम से कम उन लोग को पता तो चले। जब उतना ही जब 2-4-10 लाख जो दिए हैं जब डूबेगा तो मालूम चलेगा। क्योंकि हम लोग ना किसी के शादी अटेंड किए 2-3 महीना, यहाँ तक कुछ नहीं पता चला। दशहरा दिवाली कुछ नहीं मालूम चला है कैसे छठ मनाया जा रहा है इस समय। किसी के न शादी में गए न किसी के घर में क्या बोला जाता है खाने पीने के लिए गए। कम से कम भर्ती बोर्ड को सोचना चाहिए। पता नहीं कैसे एग्जाम कराती है कि एग्जाम चला। अभी हम लोग आंसर की मिलाने की सोचते हैं तो पता चलता है कि पीडीएफ में पीडीएफ आ जाता है ग्रुप में कि ये देखिए यही आंसर होगा। बताइए। बहुत तकलीफ हुआ है, अब हम क्या बताएं। ऐसे नहीं करना चाहिए जो भी कर रहा है। कम से कम उसको सोचना चाहिए कि जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। अगर ये बताइए जो पैसा देगा तो बढ़िया से ड्यूटी करेगा, वो ईमानदारी से तो ड्यूटी नहीं करेगा, उसको तो उतर जाएगा तो आप समझ ही सकते हैं कि वो क्या करेगा। कम से कम सोचना चाहिए भर्ती बोर्ड को। अब चलिए ठीक है, अब आप लोग के ऊपर है, लेकिन हम आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं इस चारों शिफ्ट एग्ज़ाम को, जितना भी चारों शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है इस चारों शिफ्ट को रद्द किया जाए और जल्द ही दोबारा एग्ज़ाम कराया जाए, री एग्ज़ाम हो दोबारा। मैं भर्ती बोर्ड से प्रार्थना करता हूँ और इसकी निष्पक्ष जांच हो
और जो भी दोषी पाया जा रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। जय हिंद।